जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट्रोल के बारे में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो पेट्रोल की कीमत ली वो दिल्ली के हिसाब से ली है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ की और दिल्ली की कीमत में लगभग 10 रुपये का अंतर है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत अलग अलग क्यों होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल का जो कीमत होती है वो कम या ज़्यादा किस कारण होती है, उसके कारण क्या क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 6 चीज़ें जो है मुख्यतः वो जो है पेट्रोल कीमत को प्रभावित करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस। दूसरा जो है हमारा डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज होना। तीसरी चीज़ दोस्तों लॉजिस्टिक। चौथी चीज़ हम ले लेते हैं दोस्तों डिमांड और सप्लाई में जो है कम या ज़्यादा होना, उसके ऊपर भी निर्धारित होता है सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। और जो आखिरी चीज़ है वो है रूपी टू डॉलर एक्सचेंज। वैसे दोस्तों इसमें ये 6 चीज़ें, इनमें से 2 चीज़ें मुख्यतः, एक है सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स और एक जो है वो क्रूड ऑयल की कीमत। इसके हिसाब से ही जो है सबसे ज़्यादा कीमत कम या ज़्यादा होने की संभावना रहती है। बाकी चीज़ें मतलब नॉर्मली बहुत ही कम इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूपी टू डॉलर एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों, रूपी टू डॉलर एक्सचेंज में होता क्या है कि जब की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले जब गिर जाती है तो जो पेट्रोल की जो कीमत है वो हमारे यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप $1 के बराबर आज 75 रुपये हैं और कल $1 बराबर 76 रुपये हो जाते हैं तो पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि रुपये की कीमत जो है उठ जाएगी तब क्या होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो जाएगी। फिर अगली चीज़ दोस्तों हम ले लेते हैं वस्तु की जो डिमांड है वो यदि कम हो जाएगी तो उसकी जो कीमत है वो भी कम होती जाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है वो डिमांड और सप्लाई है। यदि किसी भी वस्तु की डिमांड, पेट्रोल की नहीं किसी भी वस्तु की यदि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उस वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाएगी। ठीक उसके विपरीत यदि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए तो वस्तु की कीमत जो है कम हो जाएगी। दोस्तों, चौथी चीज़ जो है वो लॉजिस्टिक दोस्तों किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाला चार्ज लॉजिस्टिक के अंडर आता है। दोस्तों, यही वो कारण है जिसकी वजह से सभी राज्यों में जो है पेट्रोल की कीमत अलग अलग है। और दिल्ली में कम होने के पीछे ये कारण है कि जो ऑयल कंपनी है वो दिल्ली से पास में है, इसलिए वहाँ पर लॉजिस्टिक का चार्ज कम लगता है और दूसरे राज्यों में ज़्यादा लगता है तो वहाँ पर प्राइस जो है पेट्रोल की ज़्यादा है। दोस्तों, पांचवी और छठी चीज़ जो कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने या घटाने वाले कारक है। दोस्तों, पांचवी हम बात कर लेते हैं सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं मैं कि जो सरकार जो टोटल टैक्स लेती है पेट्रोल पर वो पेट्रोल की कीमत का लगभग 60% है। 32 रुपये और 90 पैसे केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है टैक्स, जबकि राज्य सरकार लगभग 19 रुपये और 27 पैसे टैक्स पेट्रोल पर ले रही है। दोस्तों, 2014 में एनडीए की सरकार बनने से पहले जो है यही टैक्स जो 32 रुपये और 90 पैसे है ये 9 रुपये और 48 पैसे लग रहा था, जो कि बढ़ाकर 32 रुपये और 90 पैसे कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर भी टैक्स में कटौती भी की है सरकार ने। दोस्तों, दिसंबर 2014 से लगाकर 2016 के बीच में सरकार ने 9 बार जो है टैक्स बढ़ाया, जो कि 11 रुपये और 77 पैसे हुआ था। उसके बाद में सरकार ने जो है 2 बार टैक्स कम किया था, जो कि एक बार 2 रुपये और उसके बाद में 1.5 रुपये किया था, जो कि आप समझ सकते हैं 11 रुपये और 77 पैसे बढ़ाकर जो है 3.5 रुपये मात्र कम किए थे। इसके बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो है क्रूड ऑयल की प्राइस, कच्चे तेल की कीमत पे कितना निर्भर करता है। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमत जो है 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उससे पहले जो है लगभग $105 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत जो थी 72 रुपये प्रति लीटर के आसपास थी। उसके बाद में 2014 के दिसंबर में इसकी कीमत जो है $61 प्रति बैरल के आसपास हो गई थी और तब पेट्रोल की कीमत जो थी वो लगभग 63 रुपये के आसपास थी। दोस्तों, अब बात ये आती है क्या कच्चे तेल की कीमत भी इसके पहले कभी नॉर्मल स्थिति में कम ज़्यादा कब हुई है और उससे पेट्रोल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, बता दूं कि 2018 में जो है कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी, लगभग $78 प्रति बैरल हो गया था और तब हमारे पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। उसके बाद में 2019 में जो है कच्चे तेल की कीमत लगभग $57 प्रति बैरल हो गई और हमारे पेट्रोल की कीमत भी जो है गिरकर 68 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। तो दोस्तों, मैंने ऊपर आपको सभी तथ्य बता दिए कि कौन से तथ्य जो है पेट्रोल की कीमत को प्रभावित करते हैं और उनके आंकड़े भी मैंने आपको दिखा दिए कि कब पेट्रोल की कीमत जो है कच्चे तेल की वजह से कम या ज़्यादा हुई है या फिर कब पेट्रोल की कीमत जो है टैक्स की वजह से कम या ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को 2 मुख्य चीज़ें और बता देता हूँ कि क्या पेट्रोल की कीमत जो है 150 के पार जा सकती है या फिर पेट्रोल की कीमत कम होने की संभावना क्या है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब देना चाहूँगा मैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होने की संभावना यही है कि अभी कोरोना की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है, जो कि
उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे परिस्थितियां नॉर्मल होती जाएगी, यदि लॉकडाउन नहीं लगता है किसी भी देश में, तो इसकी संभावना है कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा तथ्य जो हमारा सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यदि कच्चे तेल की कीमत में और उसके साथ ही जो है टैक्स में कमी आती है तो पेट्रोल की कीमत जो है कुछ कम हो जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पुरानी वाली कीमत ही हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक कमी जरूर देखने को मिल सकती है। दोस्तों पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, दोस्तों ये वीडियो आप देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो वो क्या दिखाया। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश